नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और हमने हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और धोलावीरा इन सब के बारे में बात कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्चुअली में इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक और स्थल बनावली के बारे में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कौन कौन से फैक्ट हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बनावली स्थल है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? हरियाणा में। जी हाँ, बनावली हरियाणा में अवस्थित है और हरियाणा के फ़तेहाबाद ज़िले में है। बनावली हरियाणा के फ़तेहाबाद ज़िले में अवस्थित है और रोशनी रंगोई नदी या सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित हुआ करता है। बनावली कहाँ पे? हरियाणा में है। रोशनी रंगोई नदी या सरस्वती नदी हुआ करती थी, एक उसके किनारे अवस्थित है। क्लियर। अब बात करें इसकी खोज किसने की। इसकी खोज करी दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट ने। RS बिष्ट ने बनावली की खोज करी थी और इन्होंने ही बनावली का उत्खनन किया था। क्लियर है। अब देखिए, बनावली से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फैक्ट है वो देखिए ना। बनावली से एक्चुअली में दोस्तों एक जौहरी का घर मिला है। जी हाँ, एक जौहरी का घर मिला है। इस घर की खास बात यह है कि एक पक्की ईंटों से निर्मित था। जी हाँ, बनावली से एक जौहरी का घर मिला है जो कि पक्की ईंटों से निर्मित था और 2 मंजिला घर था। और ख़ास बात यह है इस घर के बारे में कि यहाँ से घर के अंदर से वाश बेसन भी मिला है। जी हाँ, क्या मिला है? वाश बेसन भी मिला है। और देखिए दोस्तों, इस घर से सोना मिला है और कार्नेलियन भी मिला है। जी हाँ, सोना और कार्नेलियन के आभूषण भी प्राप्त हुए। फिर से देखिए, बनावली से एक घर मिला है, जौहरी का घर। जी हाँ, बनावली से क्या मिला? जौहरी का घर मिला है। पक्का घर है, 2 मंजिला घर है। यहाँ से वाश बेसन मिला है। घर में क्या लगा था? वाश बेसन लगा था। और यहाँ से सोना और कार्नेलियन भी मिला है। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ से बनावली से एक व्यापारी का घर भी प्राप्त होता है। जी हाँ, व्यापारी का घर। यहाँ से क्या मिले दोस्तों? यहाँ से बाट मिले और मोहरे मिली। क्लियर है। आगे की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, हरियाणा में एक और स्थल हुआ करता है ना। हरियाणा में इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और स्थल, कौन सा? कुणाल। इसके बारे में दोस्तों एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जैसे कुणाल कहाँ पे है? सबसे पहली बात तो ये कि हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा में है। JS खत्री और महेंद्राचार्य ने इसकी खोज करी थी। कुणाल कहाँ पे? हरियाणा में। खोज और उत्खनन किसने की? JS खत्री और महेंद्राचार्य ने इसकी खोज करी। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, तो है कुणाल। कुणाल से क्या मिले? चांदी के 2 मुकुट मिले। और यहाँ से एडिशनल फैक्ट ये कि यहाँ से सोने के 6 आभूषण भी प्राप्त हुए। जी हाँ, सोने के 6 आभूषण प्राप्त हुए। अब देखिए, जो कुणाल है इसकी खोज किसने करी? JS खत्री ने और महेंद्राचार्य ने। इन्होंने ही खोज करी, इन्होंने ही उत्खनन किया। अब हमने पहले की क्लास में जिन जिन स्थलों की बात की उनके खोजकर्ताओं की बात करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे हड़प्पा स्थल है, इसकी खोज करी थी दयाराम शाहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने करी थी? दयाराम शाहनी ने। मोहनजोदाड़ो की खोज करी थी राखाल दास बनर्जी ने। लोथल की बात करें तो लोथल की खोज करी थी रंगनाथ राव ने। उसके बाद बात करें धोलावीरा की, धोलावीरा जगपति जोशी है ना। हड़प्पा की सबसे पहले तो दयाराम शाहनी, मोहनजोदाड़ो राखालदास बनर्जी, लोथल रंगनाथ राव, धोलावीरा जगपति जोशी। उसके बाद बनावली की बात करें तो बनावली की खोज करी थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने, अभी बात करी थी हमने। उसके बाद आलमगीरपुर की बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर कहाँ पे दोस्तों? यूपी में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूर्वीतम स्थल है आलमगीरपुर। खोज करी यज्ञदत्त शर्मा ने। उसके बाद बात करें तो सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा की खोज करी थी जगपति जोशी ने। उसके बाद बात करें मांडा, मांडा कहाँ पे दोस्तों? एक्चुअली में पंजाब में, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे मांडा। मांडा की खोज करी थी मधुबाला और जगपति जोशी ने। तो जगपति जोशी का नाम 4 जगह आ गया। कहाँ पे? एक तो आ गया दोस्तों धोलावीरा में, धोलावीरा की खोज करी जगपति जोशी ने। धोलावीरा कहाँ पे? गुजरात में। एक है सुरकोटड़ा, ये भी गुजरात में, इसकी खोज भी जगपति जोशी ने करी। और जम्मू कश्मीर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो उत्तरतम स्थल है, भारत में उत्तरतम स्थल मांडा, उसकी खोज करी थी मधुबाला और इनके साथ थे जगपति जोशी। तो जगपति जोशी जी कितने 3 स्थानों पे आ गए ना। अब देखिए एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं ना। जैसे हमने अभी बात करी थी कि
जो बनावली है वो रोशनी रंगोली नदी के किनारे है ना। अब बात करते हैं, पीछे की क्लास में हमने सो बात की थी, जो हड़प्पा है, हड़प्पा एक्चुअली में है ना, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे, रावी, हड़प्पा रावी। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल की बात करी, भोगवा नदी के किनारे। उसके बाद धोलावीरा की बात करी थी, मनहर और मनसर दो जलधाराओं के मध्य धोलावीरा अवस्थित था। और धोलावीरा से एक्चुअली में 16 तालाब मिले है ना, 16 तालाब मिले, और इसी कारण धोलावीरा को कहते हैं दोस्तों लेक सिटी। क्लियर है। लोथल में एक्चुअली में दोस्तों पता है क्या मिला, लोथल में लेक युक्त बहुत सारी मोहरें मिली। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का हड़प्पा एक ऐसा स्थल था जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी ज्ञात स्थल है उनमें सबसे ज़्यादा लेख युक्त मोहरें मिली हड़प्पा से। और हड़प्पा के बाद सबसे ज़्यादा लेख युक्त मोहरें मिली लोथल गुजरात से। तो लोथल को बोलते हैं दोस्तों लघु हड़प्पा। क्लियर है। पूछे कि लघु हड़प्पा किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं लोथल को है ना। उसके बाद हमने बात की धोलावीरा की, मनहर और मनसर नदियों के दो जलधाराओं के बीच में स्थित था धोलावीरा। उसके बाद आलमगीरपुर की बात करें, यहाँ से एक्चुअली में चकला बेलन मिला था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, यूपी में है ना। उसके बाद बात करें तो देमाबाद, ये देमाबाद महाराष्ट्र में है और ये प्रवरा नदी के किनारे। देमाबाद की खास बात पता है क्या है, यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के टाइम एक अलग ही सभ्यता, एक अलग ही संस्कृति विकसित हुई थी, जिसके बारे में हमने पीछे की क्लास में बात कर ली थी है ना। उसके बाद दोस्तों मांडा की बात करें तो मांडा चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद में सोर्तुगई है अफ़गानिस्तान में, उत्तरी भाग, अफ़गानिस्तान के उत्तरी भाग में एक स्थल है सोर्तुगई, वो पंज याओक्सस नदी के किनारे स्थित है, पंज याओक्सस नदी के किनारे। उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पश्चिमीतम स्थल है सुतकांगेडोर, जो कि दाश्क नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, दाश्क नदी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हड़प्पा, रावी, मोहनजोदाड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा नदी के किनारे, और धोलावीरा, मनहर और मनसर नदियों के संगम पे, जो दो जलधाराओं के बीच में, आलमगीरपुर हिंडन के किनारे, देमाबाद प्रवरा के किनारे, मांडा चिनाब के किनारे, और शोरतुगई पंच के किनारे, और शुतकांगेडोर दाश्क के किनारे। क्लियर है। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले दिन। थैंक्स टू ऑल, बाय।